शहबाज शरीफ डाकू है, आसिफ जरदारी लुटेरा है। क्योंकि देखें मेरे पास एविडेंस मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। इमरान खान का प्रेशर था कि इनको गिरफ्तार करो, तो बाजवा साहब गिरफ्तार करने की बजाय उनको पाकिस्तान से निकालते जा रहे थे। जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने डबल नहीं ट्रिपल गेम्स की। इमरान खान उसका 5% भी आपको नहीं बता रहे। इमरान खान बताएं कौम को कि किसने उनको ये कहा कि इसराइल को तस्लीम करो। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसको पाकिस्तानी कौम के साथ सच बोलना चाहिए, और सच ये है कि इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, तो आप इलेक्शन करवा दें। ये सारे जो हैं ये नाकाम हो चुके हैं, तो इलेक्शन जल्दी करवा दें। आप पाकिस्तानी अवाम फैसला करेंगे कि इमरान खान सही था या शहबाज शरीफ सही था। शहबाज शरीफ साहब भी नाकामी से दो चार हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट। 2023 में पिछली जो पार्लियामेंट है उसकी मुद्दत पूरी हो रही है, तो नया इलेक्शन इसी साल होना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि किसी अदालत से वो जस्टिफिकेशन हासिल कर लेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के, और अदालत जो है वो हमें एक डिसीजन दे देगी जिसके तहत हम अपनी जो गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत में 1 साल का इजाफा कर लेंगे और इलेक्शन 2024 में चला जाएगा। हाँ, ये हो तो सकता है। पाकिस्तान की अदालतों से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्टिस मुनीर जैसा आदमी जो है उसने तो मार्शल लॉ को भी जायज करार दे दिया था। लेकिन मैं समझता हूं कि ये 1973 के आइन के साथ खिलवाड़ होगा, बेवफाई होगी। शहबाज शरीफ साहब और उनके जो हमनवा हैं उनको अपने इक़्तिदार की बजाय पाकिस्तान के मुफाद का ख्याल करना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं उनको वो मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन पहले करवाएं। चले, अगर आप पहले नहीं करवा सकते, वैसे तो मेरे ख्याल से पहले भी करवाने में हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप पहले नहीं करवा देते तो कम से कम अक्टूबर 2023 तक आप इलेक्शन हर सूरत में करवा दें। अगर आप इससे आगे लेके जाएंगे इलेक्शन को, अगर पाकिस्तान की कोई अदालत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ये जवाज फराहम करती है, ये जस्टिफिकेशन फराहम करती है कि आप अपनी हुकूमत की मुद्दत में 1 साल का इजाफा करने और इलेक्शन अगले साल ले जाएं, तो मैं तो इस फतवा को नहीं मानता, और मैं ऐसी अदालत के फैसले को भी नहीं मानता। जब भी इलेक्शन होगा, मैं समझता हूं कि जो अगला इलेक्शन है ये इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामियों और इलेक्शन से फरार होने पर ऐसी गुफ्तगू की कि इम्पोर्टेड हुकूमत के परखचे उड़ाकर रख दिए।